गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम आपके क्लास 6 के एमडीपी के बारे में बात करेंगे। क्लास 6 एमडीपी सब्जेक्ट मैथ्स, इसके आपको टोटल मार्क है 15 मार्क्स है और टॉपिक है आपका फूड। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अजय बॉट एन एप्पल, अ वाटरमेलन एंड अ पाइनएप्पल। द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इज 9.5 रुपीज़. Cost of one watermelon is 20.75 rupees and the cost of pineapple is 25.25 rupees. How much he will give to fruit seller? तो अभी क्वेश्चन हम समझते हैं। अजय है वो फ्रूट सेलर से 3 फ्रूट खरीद रहा है। कौन कौन से? फर्स्ट है एप्पल, दूसरा है वाटरमेलन और थर्ड है पाइनएप्पल। तो इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि वो एक एक ही क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है, एक एक ही खरीद रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कॉस्ट निकाल कर सिंपली ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? एप्पल, कॉस्ट ऑफ एप्पल प्लस कॉस्ट ऑफ वाटरमेलन प्लस कॉस्ट ऑफ पाइनएप्पल, ओके, इक्वल्स टू टोटल बिल। उसका बिल कितना होगा? तीनों को ऐड करेंगे तो हमें बिल जाएगा। तो एप्पल का प्राइस कितना है बेटा? द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इज 9.5 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर 9.5 ऐसे लिख देता हूँ। फिर दूसरा कॉस्ट ऑफ वाटरमेलन कितना है? 20.75। अब याद रखना है हमें, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। फिर कॉस्ट ऑफ पाइनएप्पल इज 25.25, ओके। अब देखो ये है आपके तीनों फ्रूट्स का कॉस्ट, एक एक फ्रूट का। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे, ओके। अब इसको हम ऐड करते हैं, 5 इधर 0, इधर कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ, 6 13 14 15, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 1, फिर से इधर 5 और इधर कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया 1। तो ये हो गया 55.50। तो टोटल आपका बिल कितना आया? 9.50 प्लस 20.75 प्लस 25.25 इक्वल्स टू 55.50 रुपीज़। क्या? 50.50 रुपीज़। तो वो फ्रूट सेलर को कितने पैसे देगा? तो यहाँ लिख दो, ही विल गिव कितने? 55.5 रुपीज़ टू फ्रूट सेलर, ओके। यहाँ पर आपको एक एक ही फ्रूट के बारे में पूछा था, इसलिए ये क्वेश्चन इजी है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, यश बॉट वेजिटेबल्स वेट 10 kg. Out of these 2 kg 300 gram is tomatoes, 3 kg 50 gram is onion and rest is potato. What is weight of potatoes? अब यश जो है, यश ने क्या किया? 10 kg सब्जियां खरीदी है, ओके। तो 10 kg में से टोमेटो कितना है? टोमेटो इक्वल्स टू कितना है बेटा? 2 kg 300 ग्राम, ओके। फिर उसके बाद है ऑनियन 3 kg 50 ग्राम एंड रेस्ट इज पोटैटो। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर वैसा करें तो इजी होगा, ठीक है। टोमेटो फिर 2 kg 300 ग्राम है, तो इसको 2 इंटू 1000 ग्राम प्लस 300 ग्राम। अब ये कैसे आया? 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 ग्राम। तो मैंने सिंपली kg को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू क्या आ गया? फिर ये 2000 प्लस 300 इक्वल्स टू 2300 ग्राम, 2300 ग्राम। फिर उसके बाद क्या है? 3 kg 50 ग्राम इज ऑनियन, ओके। तो ऑनियन कितना है अभी?
3 kg 50 ग्राम, तो इसको मैं 3 को सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस इसमें 50 ग्राम ऐड कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 50 दैट इज़ 3050 ग्राम। अब रेस्ट क्या है, पोटैटो है। अब 10 kg मतलब कितना, 10 kg इक्वल्स टू 10,000 ग्राम्स। तो रेस्ट ऑफ पोटैटो इक्वल्स टू कैसा आएगा, पोटैटो इक्वल्स टू 10,000 माइनस टोमेटो कितने हैं 2300 एंड 3050 ग्राम हमें उसमें से माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, 2300 प्लस 3050 क्या हो गया, ये 0 5 3 एंड 5। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, फिर 10,000 में से 5350 ग्राम हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 है 0, यहाँ पर कुछ नहीं तो ये 9 ले लेंगे, इधर आ गया 4, यहाँ पर भी 9 कंसिडर करेंगे, इधर आ गया 6, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर भी 9 कंसिडर करेंगे, यहाँ पर आ गया 4। तो आपका आंसर क्या आया, 4 kg 640 ग्राम इज, सॉरी यहाँ पर 10 होगा। ओके, ये हो जाएगा 50 ग्राम इज क्या आ जाएगा, पोटैटो। ओके, पोटैटोस, यहाँ पर 10 आएगा, उसमें से 5 माइनस हो गए, नीचे बचेंगे 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ फूड स्टोरेज रेक्टेंगुलर वेयर हाउस हुज लेंथ इज 500 मीटर एंड विड्थ इज 250 मीटर। एक फूड स्टोरेज वेयर हाउस है। वेयर हाउस कैसे होगा, ऐसे होगा एक वेयर हाउस। तो हमें उसके सिर्फ ग्राउंड्स का पेरीमीटर दिया है, मतलब उन्हें यहाँ पर फेंसिंग करनी होगी या दीवार को कुछ कलर करना होगा, तो उन्होंने हमें पेरीमीटर दिया है। रेक्टेंगुलर शेप में है, इसका मतलब ऐसा है। उसका लेंथ कितना है 500 मीटर और विड्थ है 250 मीटर। तो हमें यल मिल गया, यल इक्वल्स टू 500 मीटर, बी इक्वल्स टू 250 मीटर। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड करेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए। हमें पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है हमारा, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट यल प्लस बी। अब ये पेरीमीटर यल प्लस बी फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि देखो अगर ये 500 मीटर है तो ये भी 500 मीटर होगा, और ये 250 मीटर है तो ये भी 250 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, और पेरीमीटर का मतलब एडिशन ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो अब हम इसको फिर ऐड करेंगे, 2 इंटू 500 प्लस 250 दैट इज़ 2 इन ब्रैकेट 750 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज पेरीमीटर, दिस इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एज फॉलोस इन फिगर विथ हेल्प ऑफ राइस ग्रेन, कैन यू काउंट नंबर ऑफ राइस ग्रेन रिक्वायर्ड फॉर ईच डिजिट। तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। बस कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपके जो प्रोजेक्ट पेपर होगा या आप नोटबुक के पेज पर सॉल्व कर रहे हो, उसके ऊपर इस तरीके से 0 बनाना है, फिर इस तरीके से 1 बनाना है। थोड़ा आपको बड़े साइज़ में बनाना है, जैसे ये साइज़ दिया है तो वो ये आपका ऐसा आ जाएगा। थोड़ा इसको ठीक बनाना है ऐसे, ठीक है। ठीक बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर ग्लू या फिर फेविकॉल ऐसा पेस्ट करना है जितना आपका डिज़ाइन है, और उसके ऊपर आपको चावल के दाने रख देने हैं। जो जितना आपका ग्लू होगा आप वो दाने इतने इसको स्टिक हो जाएंगे, पेज इस पर पेस्ट हो जाएंगे। तो आपको ये ऐसे बनाना है। फिर आपको ये देखना है कि आप इसके दाने काउंट कर सकते हो क्या। तो अगर आप छोटा बनाओगे तो हो सकता है काउंट कर पाए, पर आप ऐसे बड़े साइज़ में बनाओगे तो ये काउंट करना आपको बहुत मुश्किल जाएगा। तो अगर आपका जो आंसर आता है अगर आप काउंट कर सकते हो तो आपको लिखना है यस वी कैन काउंट, और नहीं कर सकते तो लिख देना है नो आई कैन नॉट काउंट। ये आपके साइज़ पे डिपेंड होगा, ये आपको खुद से करना है। उसके बाद फिफ्थ, कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस इज 61 रुपीज़, फाइंड कॉस्ट ऑफ 13 kg राइस। कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस कितना है, 5 kg राइस इक्वल टू 61 रुपीज़।
ओके, अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ 13 kg ऑफ राइस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 13 kg ऑफ राइस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 5 kg से 5 kg और 61 रुपीज़ की मदद से 1 kg का कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इक्वल्स टू 61/5 रुपीज़। ओके, देन कॉस्ट ऑफ 13 kg क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ राइस ऑफ 13 kg इक्वल्स टू 61/5 इंटू 13। अब देखो आप इसको डिवाइड कर सकते हो क्या, 13 को नहीं, तो हम क्या करते हैं 61 को इससे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ पर क्या हो गया, 2 बच गया, कितना बचा 2, तो यहाँ पर आ गया 2, फिर यहाँ पर फिर से क्या बचा 1 बचा, ठीक है। तो 1 बचा तो उसके आगे हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पर आ गया 2, तो देखो 61 यहाँ पर पॉइंट है, तो ये हो जाएगा आपका, ये पॉइंट आपका इधर आएगा, ओके। 12.2 इंटू 13, ओके। इस तरीके से आपका आ गया आंसर। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी, तो आपका आंसर आ जाएगा 158.6 रुपीज़, ओके। ये डेसिमल आपका इधर आएगा, ओके। अब अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ऐसे 12.2 को 13 से इससे 5 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो कि 61 आता है कि नहीं, ओके। समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, पेस्ट वेट ग्रेन at its circumference border, how many grains you used। तो देखो अब इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, ओके। सबसे पहले आपको बोला है कि 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रूलर लेनी पड़ेगी, क्या लेना पड़ेगा, रूलर, और दूसरा लेना पड़ेगा कंपास, ठीक है। अब इससे आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपास को के इस पॉइंटर को यहाँ पर रखना है ऐसे। मैंने आपको सर्कल कैसे बनाते हैं बताया है, पर एक बार फिर से बता देता हूँ। पॉइंटर आपका कहाँ होना चाहिए, 0 पर। आप चाहे तो एक बार चेक कर लो, इसको 0 पर ऐसे रखना है, और जो पेंसिल की निप वाला आपका पॉइंटर है उसको 4 सेंटीमीटर पर रखना है। ऐसा रखने के बाद इसको यहाँ ले लो। सबसे पहले याद रखना है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सेंटर ड्रॉ करना है आपको। सेंटर ड्रॉ करने के बाद ही आपका पॉइंटर जो होगा आप इस सेंटर पॉइंट पे रखोगे, ठीक से ऐसे जैसे मैंने रखा है, और फिर इसको एक ही इसमें पूरा सर्कल आप ड्रॉ कर दोगे। तो देखो ये आ गया आपका सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से टोटल यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको उन्होंने क्या बोला कि आपके इसको बॉर्डर पर, कहाँ पर, आपको इसको बॉर्डर पर गेहूं के दाने चिपकाने हैं। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, इसको ग्लू लगाओ या फिर धीरे धीरे एक एक दाना चिपकाओ और काउंट करो। आप ये काउंट कर सकते हो कि आपके इसके बॉर्डर पर आपने कितने गेहूं के दाने इसको पेस्ट किए हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा। जो क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज इज 36 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 8 एप्पल इज 56, फाइंड द रेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ बनाना एंड एन एप्पल। यहाँ पर रेशियो चाहिए, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ बनाना एंड एप्पल। तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिर कॉस्ट ऑफ 1 बनाना एंड कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, ओके, इक्वल्स टू, अब देखो 1 डजन में कितने बनाना होते हैं, 12, ओके। तो फिर हम किसको क्या करना पड़ेगा, 36/12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3। तो एक बनाने की कीमत कितनी है, 3 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, देखो टोटल अभी उन्होंने कितने एप्पल्स का कॉस्ट दिया है, 8 एप्पल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर 56/8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
7 रुपीज़। एक बनाना हमें 3 रुपीज़ में पड़ रहा है और एक एप्पल हमें 7 रुपीज़ में पड़ रहा है। तो अब इसका हम रेशियो निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 बनाना अपॉन कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। ओके, कॉस्ट ऑफ बनाना इक्वल्स टू बनाना कितने का है 3 अपॉन एप्पल की कॉस्ट कितनी है 7, दैट इज 3:7 या 3:7। समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज एक्सपोर्टेड पिकल बॉटल इन अ 5 days बाय अ पिकल प्रोडक्शन यूनिट। रीड पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इसमें एक पिकल प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे कंपनी होती है वैसे एक कंपनी है, वो बॉटल्स एक्सपोर्ट करती है, उनकी डिमांड है उसके हिसाब से वो बॉटल हर हफ्ते के 5 दिन एक्सपोर्ट करती है। तो उन्होंने हमें बताया है कि 1 पिकल बॉटल इन पिक्टोग्राफ, मतलब यहाँ पर जो एक पिक्चर बनी है इसका ये किस लिए यूज़ हुई है, किस प्रकार यूनिट से यूज हुई है, 1000 यूनिट्स ऑफ पिकल बॉटल। अगर 1000 बॉटल वो एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको उसके लिए पिकल बॉटल का पिक्चर देखने मिलेगा। पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर्स का यूज़ करते हैं डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। व्हेन पिकल एक्सपोर्टेड मैक्सिमम, अब उन्होंने क्या पूछा, पिकल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कब हुआ है, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर 8 बॉटल से, ठीक है, और कोई है क्या इसके लेवल में, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ दोनों दिन क्या हुआ है 8 बॉटल से, मतलब मंडे को और थर्सडे को। कब, थर्सडे को सबसे ज़्यादा पिकल एक्सपोर्ट हुआ है। अगर हम वो क्वांटिटी पूछते तो हम क्या करते, 8 बॉटल्स इंटू 1000 है ना, 8 पिक्चर्स इंटू 1000 दैट इज 8000 बॉटल्स। ओके, फिर उसके बाद व्हेन पिकल एक्सपोर्टेड लेस, सबसे कम पिकल कब एक्सपोर्ट हुआ है, तो देखो वेडनेसडे को, हम यहाँ क्या लिख देंगे वेडनेसडे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाउ मच नंबर ऑफ टोटल बॉटल्स एक्सपोर्टेड। अब टोटल बॉटल कितनी एक्सपोर्ट हुई है ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा काउंट करना पड़ेगा। तो ये मंडे का हमने काउंट किया, ये कितना है 8, फिर थर्सडे को 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, फिर वेडनेसडे को 1 2 3, सॉरी ट्यूसडे को 5 है, फिर थर्सडे को 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। ये हो गए टोटल 30, कितने हो गए टोटल 30 हो गया ये, ठीक है। अब 30 पिक्चर्स है तो इसका मतलब टोटल बॉटल कितने एक्सपोर्ट हुए, टोटल बॉटल एक्सपोर्टेड इक्वल्स टू 30 इंटू 1000। अब 1000 क्यों लिया हमने, एक पिकल बॉटल के पिक्टोग्राफ का मतलब है 1000 यूनिट ऑफ बॉटल, तो दैट इज 30,000 बॉटल्स। तो उन्होंने हफ्ते में कितने बॉटल्स ये किए हैं एक्सपोर्ट, 30,000 बॉटल्स। ओके बेटा, देखो ये एमटीपी आपको सबमिट करनी है, इसके मार्क है जल्दी से जल्दी। ओके, थैंक यू सभी को।